दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद लगातार ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन उस बच्ची के लिए इंसाफ मांगने के लिए परिवारजन जो हैं वो लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम मौके पर मौजूद है और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्ची के घर के बाहर जो है वो लगातार पड़ोसियों का और परिवार वालों का जो जमावड़ा है वो जुटा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर इस गली में इस मौके पर जो पुलिस है उसकी भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि देर रात जो है परिवार के लोग और जो पड़ोसी हैं वो भी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उस प्रदर्शन में उन्होंने आरोपी के घर पर जो है वो तोड़फोड़ भी की। तो ऐसे में लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है कि जो हालात हैं वो बिगड़े ना और हालातों को जो है वो संभाला जा सके। तो ऐसे में फ़िलहाल नौशाद आलम के लिए लगातार जो है वो पुलिस जांच कर रही है और 6 टीमों का जो गठन किया गया है वो भी नौशाद आलम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और नौशाद आलम की जो कि आरोपी है, जिसकी पहचान की जा चुकी है, उसका घर अगर यहाँ पर दिखाएं तो महज बच्ची के घर से सिर्फ 10 कदम दूर वो घर है, जिसके घर से वो सूटकेस बरामद हुआ जहाँ पर उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिली थी। और कल रात को परिवारजनों ने और पड़ोसियों ने उस घर पर, उस सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर वो सूटकेस मिला था, उस पर पत्थरबाजी भी की। तो बेशक नौशाद आलम को लेकर फिलहाल जो पुलिस है वो जगह जगह पर छापे मार रही है। और जानकारी से ये पता लगा है कि नौशाद आलम जो है वो बिरयानी बेचता था। उसका एक बाहर, इसी गली के बाहर एक रेड़ी पर वो काम करता था, लगाता था। और शादीशुदा आदमी है नौशाद आलम, जिसकी बीवी उस समय पर, यानी कि जब ये दुष्कर्म किया गया उस समय पर घर पर नहीं थी, घर से बाहर थी। यही वो घर है जिस घर से जो सूटकेस है वो बरामद हुआ था, जो सूटकेस है वो मिला था। और नौशाद आलम बताया जा रहा है कि हापुड़ का रहने वाला है। तो जो रेड मारी जा रही हैं, जो छापेमारी की जा रही हैं, वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी के बहुत से शहरों में, बहुत से इलाकों में भी की जा रही है। अब ये जो मैटर है, पूरा इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। लगातार इस आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस कवायद में जुटी हुई है, लेकिन इस पर राजनीति भी ताबड़तोड़ हो रही है, क्योंकि कल से ही आम आदमी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर घेरा हुआ है। आतिशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, वो अमित शाह को पत्र भी लिख चुकी हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले का जो टीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी पर और दिल्ली सरकार पर फोड़ा है। ऐसे में भाजपा की तरफ से भी वीरेंद्र सचदेवा, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से इस पूरे दुष्कर्म की निंदा की गई है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए उनकी तरफ से भी जो रिक्वेस्ट है वो की गई है। तो इस पर राजनीति भी बहुत ज़्यादा फिलहाल गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन परिवार वालों का और पड़ोसियों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक जो प्रदर्शन है वो भी होते रहेंगे और तब तक जो पूरा परिवार है वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि मामला है महज 9 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसको जान से मार दिया गया। और बेशक बहुत दरिंदगी भरा ये जो पूरा क्राइम है, ये जो पूरा जुर्म है वो किया गया। तो नौशाद आलम को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, छापेमारी चल रही है और पुलिस ताबड़तोड़ नौशाद आलम को ढूंढने पर लगी हुई है।